और वो चार लोग अंत में यही बोलते हैं, राम नाम सत्य है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड भरोसा करिए यू आर द बेस्ट। लड़की के पास जाके ये बोलना चाहूंगी कॉन्फिडेंस में कि विल यू बी माई फ्रेंड या वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड। तो ये कॉन्फिडेंस आज तक मेरे अंदर भी नहीं आया कि कॉन्फिडेंस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। 2-3 साल पहले मुझे स्टेज पे बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, दिस इज उत्कर्ष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओवर नॉलेज। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली एक गाइड वीडियो होने वाला है और वो है कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट फ्रॉम दिस टू दिस। क्या हमें ऐसे कॉन्फिडेंस की जरूरत है? तो आप ऐसे जोक में ले ले, आप इसे हंस ले देख के, लेकिन हाँ, एक पब्लिक प्लेस में जाके आपको गाना गाना हो, चाहे डांस करना हो, चाहे स्टंट करना हो, वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है और वो भी अंडर कॉन्फिडेंट ही आता है। अंडर कॉन्फिडेंट यानी कि कॉन्फिडेंट के अंदर, ये नहीं कि कॉन्फिडेंट हमारा कम है तब आता है, नहीं, कॉन्फिडेंट के अंदर आता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंट है तो आप पब्लिक प्लेस पे जाके बोल सकते हो, आप पब्लिक प्लेस पे जाके डांस कर सकते हो, गाना गा सकते हो और बहुत कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आज हम उस कॉन्फिडेंस के बारे में नहीं, बल्कि इस कॉन्फिडेंस के बारे में बात करने वाले हैं। हम बचपन से और अभी भी शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन रह चुके हैं। वो बोलते हैं कि हमारे हिंदी फिल्मों की तरह हमारी लाइफ का एंडिंग भी हैप्पी एंडिंग होता है, और अगर ना हो तो हैप्पी एंडिंग नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो क्या क्या मेन पॉइंट्स होती हैं कॉन्फिडेंस होने के लिए, क्या क्या अपने अंदर होनी चाहिए, क्या क्या दूसरों के अंदर देखनी चाहिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर हम आपसे बोले कि आप अपने बारे में 5 कुछ अच्छी चीजें सोचिए, चाहे वो आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं या हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए और उसको हमें बताइए कि आप में क्या 5 अच्छी चीजें हैं। वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं। तो आपने अभी तक सोच लिया होगा, थोड़ा टाइम भी लगा होगा अपने बारे में 5 अच्छी चीजों की सोचने के बारे में। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 2 साल पहले हो या अभी हो, 5 अच्छी चीजें सोचने के बारे में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और शायद मैं सोच भी नहीं पाता हूं। लेकिन अगर आपने सोच लिया तो भाई बहुत ही अच्छा वर्क किया आपने। यानी कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट है कि हाँ, मैं इस फील्ड में या फिर मेरे अंदर ये अच्छाई है, तो दैट्स ग्रेट। अब अगर हम बोले आपको कि आप अपने बारे में 5 बुरी चीजें सोचिए, यानी कि आप में क्या कमियां हैं और आप क्या क्या गलत करते हैं, तो क्या सोचिएगा? वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, कमेंट करिए और हमें जानने की मौका दीजिए। अब जिस रेट से आपने अपने बारे में 5 अच्छी चीजें सोची होंगी, उसके ज्यादा रेट से, यानी कि कम समय में आपने अपने बारे में बुरी चीजें सोची होंगी कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं ये नहीं कर पाता हूं, वो नहीं कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का नेचर है सेल्फ क्रिटिसाइज करना। यानी कि हमारे अंदर एक अंदरूनी टैलेंट होती है कि हम अपने बारे में या किसी दूसरे के बारे में बुराइयां निकाल सकते हैं। अपनी बात करें तो मेरे अंदर ये बुराई हो सकती है कि, छोड़िए वो नहीं बोलेंगे, नहीं तो मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे, नहीं। तो अपने बारे में आपको हमेशा क्या करना है, तो पॉजिटिव अफर्मेशन लेकर ही चलना है। हमें बुराइयां सोचने में ज्यादा कम टाइम लगता है, लेकिन हमें टाइम अपना स्पेंड करना है अच्छी चीजों के बारे में सोचने में, और वो भी अपने बारे में कि हम कैसे अच्छे हो सकते हैं, मेरे अंदर क्या क्या अच्छी चीजें हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड। तीसरा है पॉइंट कि व्हाट डू यू वांट टू चेंज। आप चेंज क्या करना चाहते हो, आप चेंज कैसा चाहते हो। अगर आपको पब्लिक प्लेस में बोलने की दरकार है, आप अच्छे से बोल नहीं पाते हो, तो हो सकता है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल हो वो थोड़ा सा डाउन हो।
तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना पड़ेगा, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से बोलना है, किसी सामने वाले से अगर आप बात करते हैं, वो आपकी बातें नहीं सुनता है, इधर उधर करता है, तो हो सकता है आपको अपने बात करने के तरीके में, आपको अपने बॉडी लैंग्वेज के तरीके में चेंज लाना पड़ेगा। क्या होता है, कभी कभी हम खड़े होते हैं, तो खड़े होते हैं अगर ऐसे स्ट्रेट करके बात करें कि हाँ, बॉडी लैंग्वेज के साथ कि हाँ मूवमेंट, हैंड मूवमेंट हो रहा है, आप अच्छे से थोड़ा रुक रुक के बोलना होता है। लेकिन अगर आप सामने आप है, अगर हमको आपसे बात करना होता है तो हम आपकी आंखों में नजरें मिलाकर देखते हैं, क्या अगर हम ऐसे करके बोले, ऐसे करके बोले, नीचे करके बोले, तो क्या आपको इंटरेस्टिंग लगेगा मेरी बातें? क्या आपको लगेगा कि हाँ ये इंसान जो है वो सच बोल रहा है? क्या आपको लगेगा कि हाँ इसकी बातें सुननी चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब मेरे सामने कोई ऐसे करके बात करे, इधर करके बात करे, उधर करके बात करे, तो दैट्स नॉट अ गुड मैनर। आपको अपना बॉडी लैंग्वेज, आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस पर आपको अच्छे से अपना चेंज होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने अच्छे कपड़ा ड्रेसिंग, यानी आपका ड्रेसिंग, अगर आपको लग रहा है कि आपका ड्रेसिंग सेंस खराब है, आपको शर्ट पैंट की बजाय कुछ टी शर्ट, लोअर, ये सब पहननी चाहिए, तो बेसिकली आप उस चेंज को फॉलो करिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे हेयर स्टाइल बेकार है, तो आप अपने हेयर स्टाइल को चेंज करिए। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए अपने अंदर मेजर चेंज, अपने अंदर अच्छी चीजें देखना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फोर्थ पॉइंट क्या कर सकते हैं आप लोग? आप अपने अंदर कुछ अच्छी आदतें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर मोबाइल में बात करें तो इसमें हम लोग मेमोरी कार्ड, सिम, ये सब इंसर्ट करते हैं। आप अपने अंदर अच्छी चीजें इंसर्ट करते हैं, ज्यादा नहीं, दो। अगर आपने इन दो आदतों को अपने अंदर लिया और अपने अंदर चिपका लिया और आप इसके बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप अपने अंदर और भी बहुत सारे हैबिट्स जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको दो से स्टार्ट करना है। हैबिट्स जैसे आपको हमेशा एक टॉपिक लेना है, अपने मिरर के सामने जाना है और आपको बोलना है उस टॉपिक से रिलेटेड बातें। ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है। तो आपको हैबिट अपने अंदर ऐड करना है, उसको अपने से चिपका के रखना है। बात आई समझ में? पांचवा पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्फिडेंस है वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है, आपका लक्ष्य नहीं है, आप डायरेक्ट वहां तक नहीं पहुंच सकते। ये जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। यानी कि ये डिपेंड करेगा आपकी अच्छी आदतों पर, ये डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पर, ये डिपेंड करेगा कि आपने कोशिश कितना की, और ये डिपेंड करेगा कि आप पब्लिक प्लेस में या खुद से बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे अच्छे से। बात आई समझ में? तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन है सेल्फ एक्सेप्टेंस। अगर आपको अपने अंदर आपको अपने अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली भावना रखनी है, यानी कि आपको हर एक सिचुएशन में अपने आप को एक्सेप्ट करना है। 2-3 साल पहले मुझे स्टेज पे बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे उस पर काम करने चाहिए। अगर आपके 4-5 किलो वजन अभी बढ़े हुए, तो आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरे 5 किलो वजन बढ़े हैं और इससे मुझे कोई हानि नहीं होने वाली है। बस मुझे क्या करना है कि इस पे वर्क करना है और इसको कम करना है। यानी कि आपको हर एक चीज जो आपके सराउंडिंग में हो रही है आपको एक्सेप्ट करना है। अच्छी चीजें को, गलत चीजें हैं तो आप वहां पे कंट्राडिक्शन ला सकते हैं, लेकिन अच्छी चीजें हैं तो आप वहां पे एक्सेप्टेंस रूल को जरूर फॉलो करें। अगला पॉइंट है कि अपने दिमाग को फ्राई ना करें बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे घटिया चीजों को ओवरलोड करके। यानी कि आपको कभी भी गलत चीजें के बारे में सोचना ही नहीं है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आपको हमेशा ये सोचना है कि यस आई कैन डू इट, आई एम द बेस्टेस्ट पर्सन। जैसे शाहरुख खान का एक सॉन्ग है, मैं कौन हूं तुमसे मैं क्या कहूं, ये सच तो है दोस्तों, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एंड भरोसा करिए यू आर द बेस्ट।
तो आपको अपना दिमाग फ्राई करने की जरूरत नहीं है ये सोच के कि मैं अच्छा नहीं हूं, वो अच्छा नहीं है, या फिर किसी भी चीज के मिस इंफॉर्मेशन को लेकर आपको अपने दिमाग पर ओवरलोड नहीं लाना है। बात आई समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप एनालाइजिंग योर सेल्फ, गिव ग्रेस योर सेल्फ। यानी कि आपको अपने आप को उतना ज्यादा एनालाइज नहीं करना है। आपको आपने जो भी काम अच्छा किया उसके बदौलत आप अपने आप को ग्रेस करिए, यानी कि अपने आप को मार्क्स दीजिए। अगर आपने आज अच्छे से झाड़ू लगा लिया, अगर आपने आज अच्छे से एक पॉइंट याद कर लिया जो आपको किसी फंक्शन में बोलना है, तो आप अपने को ग्रेस करिए, अपने आप को सुनाकर कि हाँ इसमें मुझे 5 मार्क्स मिलना चाहिए, 6 मार्क्स मिलना चाहिए, 10 मार्क्स मिलना चाहिए, और आपको उस पर काम करना होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को ग्रेस दे, अपने आप को एनालाइज ना करें और अपने आप के प्रति काइंड रहे, क्योंकि ये दुनिया जो है वहां पे हमें ये सोचते सोचते हमारी उम्र गुजर जाती है कि 4 लोग क्या कहेंगे, और वो 4 लोग अंत में यही बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो आपको दूसरे के लिए नहीं सोचना है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। हाँ, आपको सबके प्रति अपना बिहेवियर जो है वो अच्छा रखना है, लेकिन सबसे पहले लव योर सेल्फ, काइंड योर सेल्फ एंड ऑब्सेस्ड विथ योर सेल्फ। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक आपको अपने अंदर भरोसा नहीं होगा तब आप दूसरे को भरोसा नहीं दिला सकते कि हाँ यू कैन डू इट। बात है समझ में? अगला पॉइंट है सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपुल। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखना है। तो वो हो सकता है कि अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग हो तब। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो अब आप कुछ काम करना चाहते हो, चाहे वो अच्छा या बुरा हो, डायरेक्ट आपको बोल देंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि तुमसे होगा नहीं, तो वो आपके मोटिवेशन को डाउन कर रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो आपको अपना सराउंडिंग जो है वो पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव लोगों से घिरा हुआ होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लर्न टू हैव अलोन। क्या हमें अकेले रहना सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि हर वक्त आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, हर वक्त आपके साथ कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा आपके साथ हो। हाँ, साथ रहना जरूरी है, लेकिन आपको अपने से अपने आप को ऐसे ढांचा में ढाल लेना है ताकि आप अगर अकेले भी रहे तो आप फन कर सकते हैं, आप एंजॉय ले सकते हैं लाइफ की, और आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो लर्न टू हैव फन। हमेशा याद रखना है कि यू आर द बेस्ट। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट है, नहीं आ रहा है, मिरर के पास जाइए, वहां पे अपने आप से बातें करिए, और आई होप कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। जैसे मेरा बढ़ा। 2 साल पहले की बात करें तो मेरा ना बोल पाता था, ना मैं कुछ कर पाता था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मैं बोल भी लेता हूं अच्छे से, कुछ कर भी लेता हूं अच्छे से। यानी कि जो कॉन्फिडेंस की कमी थी उस समय 2 साल पहले या 3 साल पहले, वो कॉन्फिडेंस की कमी मेरे पास अभी नहीं है। और हाँ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस की कमी है, और वो है कि उस मैटर में अगर आप, खासकर लड़कों के लिए, कि अगर आप लड़की के पास जाके ये बोलना चाहोगे कॉन्फिडेंस में कि विल यू बी माय फ्रेंड या वुड यू लाइक टू बी माय फ्रेंड, तो ये कॉन्फिडेंस आज तक मेरे अंदर भी नहीं आया। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कैसे वो कॉन्फिडेंस लाए, ताकि लड़की के सामने या फिर जो आपको, मतलब वही समझ लीजिए, तो जाके आप उसके साथ कॉन्फिडेंस से बोल सके वुड यू लाइक टू बी माय फ्रेंड, या फिर दोस्त बन सकते। तो आई होप आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी होगी, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल बढ़िया नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।